प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ सप्तमो अध्याय। शीर्षक विदुर जी के प्रश्न। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा करने के लिए क्यों संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से भी संहार करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी के दूसरे से निमित्त में कभी नहीं लोप होता, उनका माया के साथ किस प्रकार से संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी अथवा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यह तो भगवान की ही माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब न होने पर भी भासती है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव भी एक देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं होती। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्वित्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के रोग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशियों को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज से सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा कि भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्र भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की ही माया है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत ही मूढ़ अज्ञान ग्रस्त हैं, या तो बुद्धि आदि से अतीत जो श्री भगवान में प्राप्त हो चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयपन के लोग दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है, ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः नहीं है, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीतियों को भी हटा दूंगा। इन श्री हरि चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प गुण पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना ही अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महद आदि तत्व और उनके विकारों को रचकर विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उनके प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं।
उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्र अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं। आपने वर्णन किया है कि उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मा आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र और नाती कुटुंबियों सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई है और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया है। वह विराट ब्रह्मा आदि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं को किस प्रकार के क्रम से रचना की है। मैत्रेय जी, उन मनुष्यों के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूअर लोक के विस्तार और विस्तृतियों का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बतलाइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, श्वेतज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। श्री हरि ने सृष्टि की रचना करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की है, उनका भी वर्णन कीजिए। भेष, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्म आदि, वेदों का विभाग, योग्यों के विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचारात्र और तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव के जैसी जितनी गतियां होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति से परस्पर अवरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का और काल चक्र में ग्रह का, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, ताप तथा इष्ट और पूर्व कर्मों का फल क्या है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होना चाहिए। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों के बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महद आदि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का होता है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति से क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मोह माया के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृदय हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 8वां अध्याय, शीर्षक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, आप भगवत उक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए सेव्य हो गया है। धन्य है कि आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी मालाओं के नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकर भगवान ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकर पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं।
उनके कमल को सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ थे। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों के भांति सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती करते हुए रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकर ने निवृत्त परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है, सनत कुमार जी ने इस परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके परम प्रश्न करने पर सुनाया। परम हंसों के प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात जब परम दयालु पराशर जी ने पुलत्स्य मुनि के कहने पर आदि पुराण जो मुझसे कहा है, वर्ष श्रद्धालु और सदा अनुगत देकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्ण या संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति के अशुण रखते हुए भी योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मनद में मग्न थे। उनमें किसी भी प्रकार की क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाही आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही जागृत कर रखा था। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिक्ष शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जब जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक को देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्मतर पर पड़ी, तब वह काल आश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने के लिए काल के द्वारा विष्णु भगवान के नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीप्यान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान के अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। उस समय उसमें बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जगाने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू भी कहते हैं। उस कमल की कणिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुए जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का भी कुछ भी रहस्य जान ना पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ। यह कमल के बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे कमल की नाल से सूक्ष्म छिद्रों में होकर जल में घुस गए, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर वे उसे पा ना सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का काल चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ से वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह से योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित हुए देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी कमलनाथ सुदृश्य गौर अपने विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मड़िया जड़ी हुई है, उनकी कांति से चारों ओर वह अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर के आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं।
उनकी कमर का पीतपट पर्वतों के प्रांत के देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को भी मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न, जल प्रताप, औषधि और पुष्पों के शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड, बेरुदंड और चरण के वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह शिव विग्रह अपने परिणाम की लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। अपनी अपनी अभिलाषाओं के पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त आकांक्षा से कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौवें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोक कीर्ति हारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वर्ष उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल पर अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवस्त्र चिन्ह की अपूर्व शोभाएं हो रही हैं। वे अभिव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य कयूर और उत्तम उत्तम मड़ियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड मानो ही उनकी सहस्त्र शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों के जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी फड़ों से लपेटे रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे ही जान पड़ते हैं मानो जैसे कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही क्यों ना हो। पर्वत पर जैसे अनेक जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी फड़ों के सहस्त्रों मुकुट हैं। वे ही मानो उन पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल पर विराजमान कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों की गुंजयमान अपनी कीर्ति के वनी मालाओं से विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं के आप तक पहुंच नहीं पाते तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत ही दुर्लभ हैं। तब विश्व की रचना करने की इच्छा से लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल यह 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवाय उन्हें कुछ भी दिखाई ना पड़ा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण यह अचिन्त्य गति श्री हरि के चित्त में लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। सत्य गुरु सत्य नाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ 9वां अध्याय। शीर्षक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे ये दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति से प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए पहले पहल प्रकट किया है। परमात्मा, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमयी स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैं विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वतीत आपके ही अद्वितीय रूप का ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना रूप दिखलाया है। जो पाप आत्मा विषयासक्ति जीव है, वे ही इस प्रकार अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई हैं, आपके चरण रूप कमल कोश के गंधों को अपने कपूरों से ग्रहण करता हूँ। उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते,
क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरण बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं। तभी तक उसे मेरे और मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुखों का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से ही तथा कमाग, अग्नि, दुसह, क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा ही खिन्न होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या है, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो संसार में उन्हें फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा के अचेत में पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी आर्य सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। जब आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा प्रसिद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप ही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा भी हैं। इसीलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत ही दुर्लभ है। जो कर्म आपका अर्पण कर दिया जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि द्वारा आपको प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्मफल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ही ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो सकता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अहंकार का नाश कर देते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान पर साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त जो माया की लीला होती है, वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा है, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, इस विश्व रूप के वृक्ष में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं। प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत सी विस्तृत हो रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसको भी नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 पराधर्य पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी मैं आपके उस काल रूप से डरता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत से समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ के रूप में मेरे इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने इस बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए
पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण करके अनेकों लीलाएं की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभो, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विशुद्ध प्रलय कालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही त्रिलोक की रचना रूप उपकार के प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृदय और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से विश्व को आनंदित करते रहते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त आकांक्षाओं के कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणा अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं ही आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी ही कृपा से मेरे वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामयी पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया सूट कर विश्व के उद्धार के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान से श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि में बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न सा है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान जी ने कहा कि वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत और आलस्य ना करो, सृष्टि के रचना में उद्यम तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैंने पहले ही तुमसे कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर से तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया से अपने अंतःकरण में ही देखोगे। फिर भक्ति और समाहित चित होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको ही व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को ही देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों से मुझ में ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूप रूपतः मुझसे ही अभिन्न देखता है, तब वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको नहीं बांध पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि अतवी देहधारी जीवों को भी मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है। तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोजते रहे। सो मैंने तुम्हें अपना स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्ति मेरी स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी निष्ठा, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति स्रोतों द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग, समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री, पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि मेरे लिए ही है।
अतः मुझसे प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न करके अपने सर्ववेदमय स्वरूप से ही स्वयं रचना करो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां अध्याय। शीर्षक 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार से उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्र को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु में झरोखों से जिससे वे उत्पन्न हुए थे तथा जिस पर वो बैठे हुए थे वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ रहा है। तब उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर वह बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्यों में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया। उस एक से ही भू, भुव और स्वः इन 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उससे 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाजित किया जा सकता था। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप और जनः तथा सत्यलोक रूप ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विषयों का रूपांतरण ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को इस सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की ही माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप में स्थित था। उसी को अपव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृति, वैकृति भेद से एक ही 10वीं की सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले से मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहले सृष्टि की महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी और पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें महापंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तंत्र मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति में संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिया अधिष्ठाता देवताओं की है, मन में इसी के सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्री, अंधता, मिश्र, तम मोह और महामोह यह 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। यह 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब वैकृतिक सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृतिक सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक, सार, विरुद्ध और दुर्म, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर में होता है। इनका प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। यह भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का ही अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में से कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है।
वह 28 प्रकार की मानी जाती हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन तरीकों में से गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरब और चमरी ये 1 खुर वाले कहलाते हैं। अब 5 नखों वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बकुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भांस और भुल्लुकु, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी 9वीं सृष्टि है मनुष्यों की। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह के नीचे की ओर में होता है। मनुष्य रजोगुण का प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप के विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाले देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व आदि रूप से वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में कही जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का कौशल सर्ग है। जो कौमार सर्ग है वह प्राकृतिक विकृति दोनों प्रकार की है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब मैं आगे वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प में आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत रूप में अपनी ही रचना करते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 11वां अध्याय। शीर्षक मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय में ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है और ना ही नवीन प्राचीन एवं काल भेद का भान होता है और ना ही घट पटाद आदि वस्तु भेद की कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ इस प्रकार वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी से सादृश्य के परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अपव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणुओं जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं से मिलने पर एक त्रस रेणु होता है जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश के आकाश में उड़ता हुआ देखा जाता है। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने से सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल भेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाडिका को दंड कही जाती है और 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों में मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक पहर होता है। यह याम कहलाता है जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके
और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसमें जल छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाटिका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्यों के दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना जाता है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। जो मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष के मनुष्यों की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेके समस्त पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, संवत, चंद्रमा, नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही शतस्वर, पतिस्वर, ईड़ास्वर, अनुस्वर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पण करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। यह पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करके आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, अब तो सनक आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि के दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 प्रकार के युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्य आदि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2, 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगुन 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होते हैं। इनके वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेत्याओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सत्य युग में मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने के कारण उसका एक एक चरण छीड़ हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक और ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका कर्म जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन रहता है तब तक वह चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से अधिक काल तक अपना अपना अधिकार भोगते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोक की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सतगुण का आश्रय ले अपने मनु और मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल कर्म से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके अपने सृष्टि रचना का रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है। तब वे भुवः भू स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होने पर भृगु और मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष शाही योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं।
उस समय जन लोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु परम आयु बीती हुई दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु से आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध बीत चुका है और दूसरा चल रहा है। पूर्व पदार्थ के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्य कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभ तक बतलाया जाता है। यह बराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अपव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर दीर्घ पर्यंत फैला हुआ काल के सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि के अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्राएं, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्मा कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। सत्यगुरु सत्यनाम आदि माता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 12वां अध्याय। शीर्षक सृष्टि का विस्तार। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र, द्वेष और अंध तामिश्र अभिनिवेश की रचना की। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्हें असहाय क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति के भवों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रो रो कर कहने लगे, जगत पिता पिधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा कि रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसीलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतवर्त होंगी तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा कि सूर्य श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और मेरी सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो।
फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्वत इस संसार की रचना कर रहा। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोद्धार किया। फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनसे 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें थे नारद। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी के गोद से, दक्ष को अंगूठे से, वशिष्ठ को प्राण से, भृगु को त्वचा से, क्रतु को हाथ से, पुलह को नाभि से, पुलत्स्य ऋषि को कानों से, अंगीरा को मुख से, अत्रि को नेत्रों से और मरीचि को मन से उत्पन्न किए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति एवं स्वयं नारायण अवतरण हुए। उनके पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भव से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निष्कृति हुआ। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह से यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं ही वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीचि और ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया कि पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम के वेग को रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्फल प्राप्त करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना ही आगे कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरण का अनुसरण करने के लिए ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अपने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार से करूं। इसी समय उनके चारों मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवाय उपवेद, न्याय शास्त्र होता है, उद्धाता, अर्धयु और ब्रह्मा। इन 4 त्रितजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विदुर जी ने पूछा कि तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री हरि ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन से वस्तु उत्पन्न किए, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु और साम अथर्ववेदों को रचा। इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधर्यु का कर्म, स्तुतिस्तो, उद्धता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र, स्थापन्य वेद, शिल्प विद्या, इन चारों उपवेदों को क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने चारों मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्रिष्टोम, अपतोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोशव, ये 2-2 याग भी उनके पूर्ववादी मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए हैं। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संशय, शालीन और शिलोक्षय, ये 4 वृत्तियां गृहस्थी की हैं। इस प्रकार वृत्ति भेद के व्याख्यान से बालिखिस्त, औदुंबर और फेनक, ये 4 भेद वानप्रस्थों तथा कुटीचक, बहुदर्क, हंस और निष्क्रिय, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अन्विच्छिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति,
ये 4 विद्याएं, 4 व्याहतियां ही ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई हैं तथा इनके हृदय का से ओमकार भी प्रकट हुआ है। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिपुष्ट, स्नायु से अनुपुष्ट, अस्थियों से जगती, मज्जा से पडक्ति और प्राणों से बृहक्ति छंद भी उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण भी कहलाया है। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण और बल को अंतःस्थ भी कहते हैं तथा इनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गंधार, खटज, मध्यम, धैवत और पंचम ये 7 स्वर भी उत्पन्न हुए हैं। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप है। वे बैरखी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अपव्यक्त है तथा उनके परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मा है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में से भास रहे हैं। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम आसक्त शरीर जिसे कुहरा बना दिया था छोड़ने के बाद वह दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि और महान शक्तिशाली ऋषियों की भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ है। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे कि यह क्या बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें दैव भी कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने से ब्रह्मा जी इस प्रकार दैवके के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर से 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मैथुन धर्म से ही प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति और देहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी की आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मझली कन्या देहूति का करदम जी से किया और तीसरी प्रसूति दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से ही सारा संसार भर गया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।